स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये है सेट 47 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। साथ ही दोस्तों www.ekindiajob.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नीचे छोटा सा एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही दोस्तों अभी तक खबरी पे फॉलो नहीं किया है एके इंडिया और रेलवे एग्जाम को तो ज़रूर फॉलो करें। एके इंडिया पर आप सभी को बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं और रेलवे एग्जाम पर आप सभी को एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं। और दोस्तों अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी सिंह और ऑप्शन डी व्हेल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेंगुइन, यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? पेंगुइन है। देखिए दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेस्कॉट यानी जो है मेस्कॉट जो है वो टक्स TUX टक्स नामक पेंगुइन है। क्या है दोस्तों? तो टक्स नामक पेंगुइन है। अब जो टक्स नामक पेंगुइन है वो एक कथा पात्र है यानी फिक्शन कैरेक्टर है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए जीन एंटोनी नॉलेट, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन सी जोसेफ नाइसफॉर निप्से, ऑप्शन डी टेड नेल्सन। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबल। तो डायनामाइट का जो आविष्कार था वो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबल का जन्म कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 में। अल्फ्रेड नोबल जो थे वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे यानी स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो कब किया था दोस्तों? तो 1867 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1867 में। देखिए दोस्तों डायनामाइट जो है वो क्या है? डायनामाइट एक अति सक्रिय विस्फोटक है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए स्फैग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी ECG और ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए स्फैग्नोमैनोमीटर। तो रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर। तो देखिए दोस्तों रक्तचाप या फिर रक्त दाब जो होता है उसको मापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर किस में उपयोग किया जाता है? तो तापमान को मापने में। और ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हम हृदय की गति को मापते हैं और स्टेथोस्कोप से हम क्या मापते हैं? नर्व सेल्स की गति को मापते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियंत्रण के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी शैवाल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। तो देखिए दोस्तों बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में नाइट्रोजन के नियतन को प्रेरित करता है, यानी नाइट्रोजन के स्थितीकरण या नियतन दोनों एक ही होता है। उसे लेग्यूमिनियस पौधे की गांठों में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेरित करते हैं। किस पौधे में मौजूद बैक्टीरिया? तो लेग्यूमिनियस पौधे की जो गांठों में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो प्रेरित करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म और ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो देखिए दोस्तों शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, यानी प्राकृतिक में पाए जाने वाली जो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और देखिए दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे का जो संपूर्ण आंतरिक भाग जो होता है वह एक कोशिका होता है, जिसका वजन कितना होता है दोस्तों?
तो 5 पाउंड होता है। कितना होता है? 5 पाउंड। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो वजन होता है वो 5 पाउंड होता है। 6 क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी जिनोस्फीयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यानी वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 8 किमी होती है, तथा विषुवत रेखा पे इसकी जो लगभग ऊंचाई होती है वो 18 किमी होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 18 किमी। और सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जो होती है जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। किसमें? तो ट्रोपोस्फीयर में। 7th क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं के ब्लीडिंग में होता है? ऑप्शन ए इथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का जो प्रयोग होता है वो प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं के ब्लीडिंग में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो प्रकाश उत्पादन और धातुओं के ब्लीडिंग में। अब देखिए दोस्तों, एसिटिलीन क्या है? तो एसिटिलीन जो है वो एक रासायनिक यौगिक है जो अल्काइल समूह का पहला यौगिक है। कौन सा यौगिक है? तो पहला यौगिक है, और यह एक सरल कार्बनिक यौगिक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है? C2H2। इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। इसका उपयोग जो होता है वो वेल्डिंग तथा चलंतन प्रकाश व्यवस्था यानी कि पोर्टेबल लाइटिंग में होता है। 8 क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह। तो हवा महल जो था वो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह का पूरा नाम जो था वो था महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिनके द्वारा यह हवा महल का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इस हवा महल का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। और यह कहाँ बनवाया गया है? तो यह जो है वो जयपुर में बनवाया गया है। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभवंती हों उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सहजीविता, ऑप्शन बी परजीविता, ऑप्शन सी कॉलनीम और ऑप्शन डी अनन्योन्याश्रयवाद यानी म्यूचुअलिज्म। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी अनन्योन्याश्रयवाद यानी म्यूचुअलिज्म। दोस्तों तो देखिए, जानवरों का वह सहयोग जिसमें भागीदार लाभवंती होते हैं उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो म्यूचुअलिज्म के रूप में जानते हैं। 10th क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? ऑप्शन ए सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन बी खिजादिया पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी भरतपुर पक्षी अभयारण्य और ऑप्शन डी म्यानी पक्षी अभयारण्य। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले हम किस नाम से बुलाते थे? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से। अभी जो राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है घना राष्ट्रीय उद्यान, जो एक पक्षी आश्रयणी है जिसे हम पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते थे। देखिए दोस्तों, इसे संरक्षित पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया था? तो इसे 1971 में घोषित किया गया। 1971 में जो है इसे संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 10 मार्च 1982 को। कब? 10 मार्च 1982 में। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी कागज और ऑप्शन डी धातु की चादर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लकड़ी।
यानी मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया था। अब देखिए दोस्तों, मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा जो है वो एक पेंटिंग है जिसे किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो इतालवी जीनियस लियोनार्दो दा विंसी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो इतालवी जीनियस लियोनार्दो दा विंसी के द्वारा। और इसे कब बनाया गया? तो पुनः जागरण काल में। किस काल में बनाया गया? तो इसे पुनः जागरण काल में बनाया गया। और इसकी जो पेंटिंग थी यानी मोनालिसा पेंटिंग लकड़ी के पैनल पे किया गया था। इसे लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंटिंग के द्वारा तैयार किया गया था। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिलिनोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी इडोरोलॉजी और ऑप्शन डी प्लेनेटोलॉजी। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि सिलिनोलॉजी। तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सिलिनोलॉजी। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी कि प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर। अब देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है वो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किमी। देखिए दोस्तों, इस महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित मोरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? लगभग 11 किमी। कितना है? 11 किमी। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी वात्स्यायन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौटिल्य, यानी चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ के ग्रंथकार थे। क्या थे? अर्थशास्त्र के ग्रंथकार थे। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन दो नामों से भी संबोधित किया जाता है। किस नाम से? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन स्थल क्या है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी कि टोक्यो। अब देखिए दोस्तों, 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होने वाला है वह कहाँ होने वाला है? तो टोक्यो में। तो यह कौन सा आयोजन है ओलंपिक खेलों का? ये जो है 32वें ग्रीष्मकालीन आयोजन, ठीक है ना दोस्तों। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होने वाला है 2020 में, वह जो जापान की राजधानी है टोक्यो वहाँ पर निर्धारित किया गया है। और 31वें ओलंपिक का आयोजन 2016 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में किया गया था। दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और हाँ दोस्तों, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।